परमेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चे को क्या कष्ट हो रहे थे सबसे ज्यादा, क्या लग रहा था आपको? बच्चा एक तो खाना नहीं खाता था, चल नहीं पाता था, सबसे बड़ी बात थी। अभी तो मेरे साथ चलता है, हंसता है, खाता है। अविश्वसनीय काम हो रहा है 2 दिन से, जो कि हम विश्वास नहीं, क्या कहें हम बाबा, आपका चमत्कार। बस कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा आपका। चल फिर नहीं पाता था? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। खाना तो बिल्कुल नहीं खाता था, भोजन नहीं कर पाता था? जी, अभी पेट भर के हमको परेशान करते, पापा खाएंगे, अच्छा लगता है। उल्टा हो गया। जी बाबा। थोड़ी सी खुशी आपने दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने क्या रोग बताए थे? डॉक्टर साहब ने साफ मना कर दिया था कि ले जाइए, खिलाइए, कुदाइए अपना। बच्चे का भी मन टूट गया था बाबा, लेकिन अब आत्मविश्वास से भर के बोलेगा। बाबा माँ की जय हो, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है, मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले से हूँ। मैं अपने डीएनए में 4 लोग को शामिल किया हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे साथ 3 हैं, और 18 तारीख को मैं दरबार में रोते हुए आया था, और आज मैं हंस रहा हूँ आपकी कृपा से। मेरा लड़का अच्छे से खा पी रहा है, इस बहुत बहुत कृपा है आपकी। सही कह रहे हो बेटा, सब स्मृतियों के कारण ही होता है, और पितृ स्मृतियाँ रहती हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक वही है। हमारे जन्मों की तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ रहती हैं, जिम्मेदार होती हैं इसकी। उनके कारण हमारे कर्म भोग बनते हैं। कर्म भोग कटने के लिए आता है तो कष्ट होते हैं। ये कर्म भोग पूर्ण गुरु ही काट सकता है। बाबा माँ की उपस्थिति के कारण आपके कर्म भोग कटते हैं। जी बाबा। आपकी प्रार्थना और संकल्प से ऐसा होता है। जी बाबा। आपके आस्था, विश्वास, श्रद्धा से होता है, इसलिए आप स्वस्थ होकर खड़े हुए हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं आप ही की दुआ से। ये सब असाध्य रोग जब हो जाते हैं, 3 महीने हो गए थे मुस्कुराते हुए बाबा, तो बहुत पीड़ादायक था। जी, आपकी कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी बच्चे के बारे में बात करेंगे जी। ये सब बेटा आपको तमाम कष्ट थे, इसी में बच्चे के भी तमाम हैं जो आप लोगों से गए हैं। जी। शरीर सुखाने वाली स्मृतियाँ थी, अपच की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, किडनी में सड़न हो रही थी, यूरेटर में सूजन था, सिर दर्द की स्मृतियाँ थी, मूत्र त्याग करने में जोड़ लगाना, रेक्टम में सूजन, ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, कूल्हे में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, कोलोन में, अंडकोश में, गॉल ब्लैडर में और पैनक्रियास में। बाबा कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे किडनी भी, आपकी किडनी ये जा रही थी, देखिए किडनी में इन्फेक्शन था, किडनी में सूजन हो रही थी, यूरेथ्रा में पस बन रहा था और यूरिन पास करने में दर्द व चुभन होती थी। यूरिन पास करने के रास्ते में इन्फेक्शन हो रहा था। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। अभी ये सब नष्ट किया गया है। जी बाबा। जैसे बच्चा है, बच्चे को क्या कष्ट हो रहे थे सबसे ज़्यादा, क्या लग रहा था आपको? बच्चा एक तो खाना नहीं खाता था, चल नहीं पाता था, सबसे बड़ी बात थी। अभी तो मेरे साथ चलता है, हंसता है, खाता है। अविश्वसनीय काम हो रहा है 2 दिन से, जो कि हम विश्वास नहीं, क्या कहें हम बाबा, आपका चमत्कार। बस कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा आपका। चल फिर नहीं पाता था? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। खाना तो बिल्कुल नहीं खाता था, भोजन नहीं कर पाता था? जी, अभी पेट भर के हमको परेशान करते, पापा खाएंगे, अच्छा लगता है। उल्टा हो गया। जी बाबा। थोड़ी सी खुशी आपने दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने क्या रोग बताए थे? डॉक्टर साहब ने साफ मना कर दिया था कि ले जाइए, खिलाइए, कुदाइए अपना। बच्चे का भी मन टूट गया था बाबा, लेकिन अब आत्मविश्वास से भर के बोलेगा अभी। इसकी लीवर और किडनी जी बहुत डैमेज हो गई थी, इसीलिए इसको भूख नहीं लगता था, और इसीलिए कमजोरी आ गई थी। बैठ के उठने में समस्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बाबा, बहुत ज़्यादा। बैठ करके उठ नहीं सकता था। अभी देखो बच्चों जैसा बन गया, फिर से बैठो, उठो बेटा, चेक करो, बैठिए जमीन में, बैठिए, खड़े होइए, ऐसे कैसे बन गया? बिल्कुल बच्चों जैसा बन गया। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते थे आप? नहीं।
चल ही फिर नहीं सकते थे, करना तो दूर की बात है। हाँ तो आप दरबार आए, आपने प्रक्रिया की, अपने प्रार्थना संकल्प की और अपने प्रार्थना संकल्प से ही आप अच्छे हो गए। जी। यही तो है, यही तो पूर्ण गुरु की उपस्थिति का प्रमाण है हम कि तो आप छोड़ अपने ही आस्था विश्वास श्रद्धा से स्वस्थ होते हो। हाँ अब इस बच्चे का खूब मन कर रहा है अपना खूब काम करने का। हाँ। इसको लग रहा है कि हम खूब पढ़े लिखे अब, हाँ, और खूब अच्छे नंबर लाएं, खूब आगे बढ़े। क्या लग रहा है आपको? हाँ सही। ऐसे ही लग रहा है। अच्छा से बढ़िया से पढ़ाई उढ़ाई सब कुछ हो। और अभी यहाँ आने से पहले तक आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था? बिल्कुल नहीं। एकदम नहीं, किताब छूने का ही मन नहीं था। अभी लग रहा खूब पढ़ना है, हाँ हैं? जी। तो मोबाइल देखते थे? हाँ मोबाइल भी देख। लेटे लेटे मोबाइल देखा करते थे। हाँ अब मोबाइल देखने का मन कर रहा है? अब कुछ नहीं करता है, नहीं कर रहा। साइड में रखा रहता है। यही दरबार की कृपा है, जी यही ईश्वर की कृपा है। जी हाँ, जब ईश्वर से सही एनर्जी से आप जुड़ते हैं तो सब वही होता है जो आप चाहते हो। अच्छा अच्छा। जी खुश हो बेटा। लेपन जरूर करना है, जी जी सिर में भी, नाभि में भी, बैक में भी करना है, क्योंकि किडनी भी काफ़ी गड़बड़ हो रही थी। और चेकअप, इसका रूटीन चेकअप जरूर कराइएगा। जैसी रिपोर्ट्स हो, पुरानी रिपोर्ट्स हैं कुछ? जी 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 है बाबा। तो पुरानी रिपोर्ट्स जी और 1 महीने बाद की नई रिपोर्ट्स लेकर के दरबार में जरूर दीजिएगा। बिल्कुल बाबा आएंगे, जरूर है ना? आएंगे। ये बेटा केस बनता है वो बढ़िया सा समझ में आता है, आगे लोगों के लिए नज़ीर बनती है। जी जी बाबा। है ना? जी बाबा, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद बाबा आपका। खुश। और इसको बराबर दरबार ऑब्जर्वेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, आपने मेरे बेटे को जीवन दान दिया, हम क्यों नहीं लाएंगे। बाबा जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम खूब बाबा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। बाबा बेटा को ठीक कर दीजिए बाबा। आप कितना ठीक करोगे बेटे को? बस बेटा तो ठीक खड़ा है आपका, टनाटन खड़ा बगल में। बस उतनी हम कृपा है बेटा। डॉक्टरों ने तो जवाबे दे दिया था आपके बेटे को। जी बाबा। अभी देखो कैसे खड़ा हुआ है जिंदा होके सामने, मस्त। और कितना ठीक होना है भाई। ये देखो तुम्हारे कितने रोग कष्ट देखिए स्वयं के, जो दरबार ने नष्ट किए। जीभ में घाव बन रहे थे, श्वास फूलती थी, गंदे सपने आना, गंदे स्पंदन होना, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, पेट में दर्द होना, मासिक संबंधित कष्ट होना, कंधों में चुभन होना, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, अंधेपन की स्मृतियाँ थी, सीजोफ्रेनिया था, मतलब सीजोफ्रेनिया का मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, ऑस्टियोपेनिया था, श्वास नली में सूजन थी, किडनी में सूजन, गुदा द्वार में घाव बन रहे थे, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, ओवरी में पस बन रहा था, घुटनों में दर्द होना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, कोलोन में, गुदा द्वार में, सर्विक्स में, ओवरी में और गले में। तुम धन्यवाद दो बाबा का। धन्यवाद बाबा। ऐसे हो रहा कोटि था। कोटि जी बाबा जी। अब ये सब नष्ट हुआ, कमर से लेके और नीचे तक बहुत कष्ट होते थे। देखिए क्या क्या था। जी बाबा। दरबार की सब कृपा से सब स्मृतियाँ नष्ट हुई, कष्ट गए। स्पाइन में अकड़न जकड़न हो रही थी, कूलों में सड़न हो रही थी, कमरे में दर्द होता था, पैर कमजोर करने वाली स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, लकवे की स्मृतियाँ थी, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थी और घुटने कमजोर होते जा रहे थे। जी बाबा जी। अब उठ बैठ के देखिए, बच्चों जैसा बन गई हो। देखिए आप, अब बैठिए उठिए, कैसे बन गई बच्चों जैसी। ऐसे कर कोटि सकती कोटि थी बाबा पहले? जी। नहीं बाबा जी। नहीं कर सकते थे। नहीं बाबा जी। अभी दनादन कर रही बच्चों की तरह। सब अच्छे हुए हैं, खुश रहो। बस महाहवन करिए दरबार की ओर से, जो निःशुल्क है, एक दिवसीय। कल करिए, कल तीनों लोगों को संकल्प करके करिएगा और महामृत्युंजय का जरूर कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, उसमें डिले मत करिएगा। खुश रहो।